हवा में बारिश की सोंधी खुशबू घुली हुई थी और अनन्या जलते ही सड़क पर चल रही थी। अपने बैग को कस के पकड़े हुए वो द बुक नुक की गर्माहट में पनाह ढूंढ रही थी। अंतर कथम रखते ही पुरानी किताबों और कॉफी की खुशबू ने उसका स्वागत किया। एक नौजवान कविताओं वाली कतार में किताबें देख रहा था। वो एक किताब उठाने के लिए आगे बढ़ा। उसके घने बाल उसके माथे पर गिर रहे थे और उसकी नजर किताब की रियर पर टिकी हुई थी। अनन्या उसको देखती रह गई। उसका ध्यान उस नौजवान के चेहरे पर आकर रुक गया था, मानो उसे अनन्या की मौजूदगी का एहसास हो गया हो। वो मुड़ा और उसके होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई। उनकी नजरें मिलीं और अनन्या के दिल की धड़कन अचानक बाच गई। तभी जोरों की बारिश शुरू हो गई और थियोनो बुक स्टोर में फंस गए। लगता है हम थियोनो को यहीं पनाह मिल गई, उसने कहा। उसकी आवाज थियोस्ताना और मधुर थी। अनन्या ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसके मन में क्यूरियोसिटी की एक चिंगारी सी जल उठी। मैं रोहन, उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। और आप? अनन्या, उसने जवाब दिया और उसकी उंगलियां रोहन के हाथों से छू गईं। उस छोटे से स्पर्श ने उसके रूह को छू लिया। बाहर बारिश की रिमझिम जारी रही, जिससे बुक स्टोर के अंदर का माहौल और भी खास बन गया। तो अनन्या, रोहन ने एक शेल्फ पर टेक लगाते हुए पूछा, आज जैसा थीम और आप कविताओं वाली कतार में? अनन्या थोड़ा हिचकिचाई। उसे हैरानी हुई कि रोहन ने इतनी आसानी से बात शुरू कर दी। मुझे हमेशा से शब्दियों में सुकून मिला है, उसने बताया। उसकी नजरें किताबों के शीर्षकों पर घूम रही थीं। वो आपको त्यूसरी ही थ्यूनिया में ले जाते हैं। रोहन की आंखों में चमक आ गई। बिल्कुल सही कहा आपने, उसने कहा। उसकी आवाज उत्साह से भरी हुई थी। उसने एक पतली सी किताब निकाली। क्या आपने कभी नेरुथिया पढ़ा है? अनन्या ने सिर हिलाया। वो जानना चाहती थी। उनके शब्द जाथियों से कम नहीं है, रोहन ने कहा। उसकी उंगलियां एक कविता की पंक्तियों पर फेर रही थीं। उसने धीमी आवाज में पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज इतनी सुरीली थी कि अनन्या सिहर उठी। शब्दियों ने उसके मन में खूबसूरत तस्वीरें उकेर थीं और उस पल की नज़दीकियों ने उस खूबसूरती को और भी बढ़ा दिया। अनन्या खुद को उस पल में खोया हुआ पा रही थी, न सिर्फ कविता में बल्कि रोहन की आवाज के जाथियों में भी। जैसे ही उसने कविता खत्म की, उनकी नजरें एक बार फिर मिलीं। उनके बीच एक मुस्कान आत्यान प्रत्यान हुई, मानो वो उस कनेक्शन को महसूस कर रहे थे जो उनके बीच बन रहा था। खिड़कियों पर बारिश की रिमझिम जारी रही, जो उनकी बातचीत के लिए एक सुकून भरा बैकड्रॉप बन गई। घंटों यूं ही बीत गए। उनकी बातचीत कविताओं से शुरू होकर उनके पसंद थाइतिया लेखकों तक और फिर उनके सपनों और आकांक्षाओं तक पहुंच गई। अनन्या को रोहन की सादगी और मजाकिया स्वभाव बहुत पसंद आया। उसका एक अलग ही कॉन्फिडेंस था जो अनन्या को इंटरेस्टिंग और कंफर्टिंग थियोनो लगता था। दूसरी तरफ रोहन अनन्या की समझ तेरी और प्यारी हंसी पर फिथिया हो गया था। लिटरेचर के लिए उसका पैशन भी रोहन के जैसा ही था और वो अनन्या को और जानना चाहता था। वो एक साथ अलग अलग शेल्फ पर गए जहां उनके हाथ गलती से एक दूसरे को छू जाते और हर स्पर्श से उनके अंधेर करंट थियोट जाता। जैसे ही बारिश धीमी हुई और उसकी रोशनी बुक स्टोर के फर्श पर पड़ने लगी, अनन्या को एहसास हुआ कि बहुत देर हो गई है। मुझे अब जाना चाहिए, उसने कहा। उसकी आवाज में थोड़ी सी हिचकिचाहट थी। जरूर, रोहन ने जवाब दिया। उसकी नजरें अनन्या के चेहरे पर टिकी हुई थीं। वो उसे दरवाजे तक छोड़ने आया। उनके बीच की खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। जैसे ही अनन्या गीली सड़क पर कीथियम रखने लगी, बारिश में भीगी हुई धरती की खुशबू उसकी सांसों में घुल गई। उसे ऐसा लग रहा था कि ये मुलाकात कुछ खास है। रुको, रोहन ने आवाज दी। जैसे ही अनन्या कैब बुलाने वाली थी, वो उसकी तरफ भागा। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। मुझे पता है ये थोड़ा अजीब लगेगा, उसने अपने गीले बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, लेकिन मैं सोच रहा था कि क्या आप कभी कॉफी पर चलेंगी जब इतनी तेज बारिश ना हो रही हो। अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। हाँ जरूर, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उन्होंने एक दूसरे को अपने नंबर दिए और उनकी उंगलियां एक बार फिर छू गईं, मानो एक अनकहा वाथिया हो। जैसे ही अनन्या ने रोहन को बुक स्टोर में वापस जाते हुए देखा, वो खुशी से भर गई। बारिश ने भले ही उन्हें मिलाया हो, लेकिन शब्दियों के लिए उनके प्यार और उनके बीच बने उस कनेक्शन ने अनन्या को यह यकीन दिलाया कि ये मुलाकात एक खूबसूरत रिश्ते में भी ढल सकती है। गीली सड़क पर शहर की रोशनी चमक रही थी, जो अनन्या की आंखों में चमकते हुए नए एहसास को तिरछा रही थी। उसने कैब बुलाई। उसके ख्यालों में पहले ही उनकी कॉफी डेट घूमने लगी थी।
उसके होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और वो उस तूफान को धन्यवाद थी रही थी जिसने उन्हें मिलाया था।